जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे 28 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स, यानी कि डेली वाइज करंट अफेयर्स। साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग फरवरी 2023 का रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी का पूरा पूरा रिवीजन कर चुके हैं, साथ में हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स करते हुए आ रहे हैं। इसके आगे वाले दिन में हम लोग क्या करेंगे? पूरा पूरा फरवरी ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मार्च की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग उसी तरीके से मार्च का जानेंगे। 2 से 3 दिन मार्च ख़त्म हो जाएगा। आज क्या करेंगे? आज हम लोग फरवरी का जो है इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज वो करेंगे। 2 से 3 दिन में फरवरी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग मार्च की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अप्रैल मई करते हुए हम लोग पिछला पूरा रिवीजन कर लेंगे। साथ में ही हम लोग क्या करेंगे? डेली वाइज करंट अफेयर्स तो करते ही जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम में रोहित सर आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो उनको डेली आप लोग लगाया करिए, ध्यान से पढ़ा करिए। वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 4 विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, नोट कीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं 28 जुलाई की। आइए देखते हैं। तो पहली खबर कौन सी है? देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? क्या पूछा गया है? तो हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? क्या पूछा गया है कि जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर है उसका मेजबान देश या होस्टिंग कंट्री कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है कि टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश जो है वो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगली न्यूज है, हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया है? क्या पूछा गया? हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है? पैन गोंगसेंग को। किसको किया गया है? तो पैन गोंगसेंग को क्या किया गया है? तो चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगली खबर है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? क्या पूछा है? हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने MERS-CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की कहाँ पुष्टि की है? तो कहाँ पुष्टि की है? तो ये करी है आबू धाबी ने। आबू धाबी में MERS कोव वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि की गई है। किसने करी है? तो डब्ल्यूएचओ ने करी है। ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, तो आज जितने भी महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर हैं तो आप वाली जाके प्ले लिस्ट में वो क्लास होगी, उसको जाके आप कर लीजिएगा, तो उससे आपके सारे हेडक्वार्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज कौन सी है। अगली न्यूज है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया? क्या बोला है? हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया? या क्या कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा देश है जिसने द्वितीय विश्व में भारतीय सेना के योगदान को दिखाने के लिए वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो कौन सा वो देश है? तो इटली देश ने ऐसा किया है, जिसने यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? तो इटली ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो क्या है? हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या पूछा है? हाल ही में सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में यह किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं कौन सी है। अगली खबर क्या? हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ की? क्या पूछा? हाल ही में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये चेन्नई में प्रारंभ हुई है। कहाँ पर हुई है? तो चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम की चौथी बैठक हुई है। अगर आपसे पूछे तो कहाँ बताना है? तो चेन्नई बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली क्या पूछी गई है? तो अगली है, 7
नंबर की न्यूज है वो क्या है, 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। क्या पूछा है, 24वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया। अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है, तो बता दीजिएगा 26 जुलाई को। कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई को मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कारगिल दिवस हुआ कब था, तो 26 जुलाई 1999 में। कब हुआ था, 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। ठीक है, और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, उसी की याद में कारगिल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 26 जुलाई को मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं कौन सी है। इस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा। क्या पूछा है, किस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, तो यह है राजस्थान में गठित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो राजस्थान में सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली क्या है। अगला कहा गया है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार सबसे अधिक पारियों में दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। क्या कहा है कि जो रोहित शर्मा जो है वो दोहरे अंक का स्कोर बनाने वाले जो हैं वो दुनिया के ऐसे एकमात्र पहले खिलाड़ी बने हैं। तो कौन है वो, तो रोहित शर्मा जी हैं। ये अपने गर्व की बात है अपने देश के लिए। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे फरवरी 2023 का रिवीजन है। क्या है, तो फरवरी 2023 का रिवीजन, यानी कि प्रीवियस रिवीजन करेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो फरवरी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखते हैं, तो क्या है, मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया। क्या है, तो मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया गया। अब इससे किस तरीके से प्रश्न बन जाएगा कि जैसे पूछ लेगा आपसे, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ मनाते हैं, तो मुंबई में मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। क्या कहा है, तो डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। इससे प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। क्या है, तो क्या पूछेगा आपसे कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो क्या बताना आप सभी को कि पैगी मोहन जी ने जीता है। किसने जीता है, तो पैगी मोहन ने जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया। क्या किया गया है, तो नेपाल ने भारतीय क्रिकेटर जो हैं, कौन है, मोंटी देसाई जी जो हैं, उनको मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो किसने किया है, तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत के पूर्व क्रिकेटर मोंटी देसाई को अपने यहाँ मुख्य कोच नियुक्त किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं क्या है। एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी, क्या है, एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। अब इससे किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा एटीडी पुरस्कार किसने जीता, तो क्या बताना है आप सबको, बता देना है एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। भारत में आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान करी। क्या कहा, भारत में आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान करी। अब इससे किस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि भारत ने किस देश को 50 बसें प्रदान की थी, तो किस देश को प्रदान करी हैं, तो श्रीलंका को प्रदान करी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। अगली खबर है, भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। क्या कहा है, तो भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक अभियान चलाया, जिसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन दोस्त। इससे किस तरीके से प्रश्न बनेगा कि ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया वो किन देशों में चलाया गया, तो किस में चलाया गया, तुर्की और सीरिया में चलाया गया। ठीक, किससे रिलेटेड था, तो ये भूकंप जब उन देशों में आया था तब ये ऑपरेशन भारत ने इनकी मदद के लिए चलाया था। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगली है, यूपी सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। क्या है, यूपी सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया है, तो फैमिली आईडी पोर्टल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, आप बता दीजिएगा यूपी सरकार ने किया। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली क्या है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। क्या कहा है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो ये फिजी में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया।
क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरबी अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया, तो कहाँ बताना है? आप सभी को बताना है मुंबई में किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है? AB के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। क्या है? AB के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे चुना गया राजा राम मोहन पुरस्कार के लिए? तो क्या बताना सभी को? AB के प्रसाद को चुना गया। आइए आगे देख लेते हैं। अगली क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिमाचल निकेतन की नींव रखी। क्या कहा है? अगर आपसे पूछे दिल्ली में हिमाचल निकेतन की नींव किसने रखी, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे आज की क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।